चर्चाएं सोशल मीडिया पे उजागर हुई है, आपका पक्ष क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कल भी जो पर्यवेक्षक आए थे उनसे भी जब मुलाकात हुई थी, सारे प्रत्याशियों को बुलाया गया था। तो फर्जी मतदाता, सिर्फ फर्जी मतदाता की डेफिनेशन हमने उन लोगों से पूछी, तो उनका कहना है जिस किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, हिंदुस्तान के किसी भी कोने का रहने वाला हो, यदि उसका जिस क्षेत्र में उसका नाम है मतदाता सूची में, वो वहाँ पे वोट देने के लिए इंटाइटल्ड है, वो वहाँ वोट दे सकता है। उसकी सिर्फ ये है। और फर्जी वोट का मतलब हमने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा फर्जी वोट सिर्फ ये है, यदि कि आपके बदले का वोट कोई और दे देता है तो उसे बोगस वोट या फर्जी वोट कहा जाता है। किस तरह से आप इस चुनाव को देख रहे हैं और 23 तारीख को मतदान होना है? और देखिए, पहले तो ये कि नगर पालिका का चुनाव था, प्रत्याशियों के बीच का चुनाव था, लेकिन आज की डेट में जिस तरीके से रवाई घाटी के जो लोग हैं उनके स्वाभिमान, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाया जा रहा है। हर किसी को मारने की धमकी, व्यापारी को उसका व्यापार छीनने की धमकी, राजीव आवास वालों को जो घर मिले हैं केंद्र सरकार के द्वारा, उनके लिए उनको धमकी, मतलब हर किसी को धमकाया जा रहा है। एक समय हुआ करता था जब जो मतदाता हुआ करता था और जो लोग चुनाव लड़ते थे उनके लिए भगवान स्वरूप होता था, और हमारे लिए आज भी हमारा मतदाता जो है भगवान स्वरूप है। और लेकिन आज की डेट में अजीब सी कहानी हो गई है बड़कोट में कि लोग को धमकाया जा रहा है। मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब किसी मतदाता ने कोई गुनाह कर रखा है और हर मतदाता उनको चोर नजर आ रहा है। तो बेसिकली अब ये चुनाव नगर पालिका का चुनाव प्रतिद्वंदियों के बीच नहीं है। अब ये चुनाव हमारा जो चुनाव है ये संपूर्ण रवाई घाटी का चुनाव है, और ये रवाई घाटी का स्वाभिमान और आत्मसम्मान बचाने का चुनाव है। जिस तरह से यहाँ पे माफिया का आरोप लगाया जा रहा है कि आप देखिए, हम खनन का व्यवसाय करते हैं, यदि उनको हम माफिया नजर आते हैं या वो हमको माफिया की संज्ञान देते हैं तो क्या दिक्कत परेशानी उसमें? हमारे जो कर्म है और माफिया के जो कर्म होते हैं जनता उससे भली भांति जानती है। तो अब ये जनता निर्णय करेगी कि हम माफिया हैं या क्या है, उस चीज पे हमें नहीं जाना है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के बगल में जो सज्जन बैठे थे, शायद उनकी पार्टी के वो प्रवक्ता हैं या क्या है, हमारा भी जो खनन का काम है वो एक गांव में है। उस गांव में की जाके आप स्थिति देखिए, पिछले 10 साल पहले कैसी थी, आज उस गांव की आप स्थिति देखेंगे तो उस गांव की स्थिति कैसी है। और जो सज्जन मुख्यमंत्री जी के सामने के बगल में बैठा था, उनके प्रवक्ता हैं शायद, वो खुद खनन का व्यवसाय करते हैं, और उन सज्जन को ये शर्म नहीं है। उन्होंने अपने गांव का जो उनका वो पुल है, जो अगर वो पुल गिर जाए तो उनके गांव की कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी और तमाम दर्जनों गांव की कनेक्टिविटी खत्म है। उन सज्जन को ये शर्म नहीं है कि भाई ये चले ठीक है, उनका व्यापार है ठीक है, लेकिन उन्होंने मतलब वो जो पुल है वहाँ पे, और मैं तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि मतलब जरा उनका भी जो कार्य है उस पर भी जरा वो संज्ञान ले और कम से वो कार्य करें, अपना खनन का करें, कुछ भी करें, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो जो पुल है जिससे हमारी जनता का आवागमन है रवाई घाटी की, उस पुल को क्षति न पहुंचाए, इतना हमारा आग्रह है उनसे। गोपाल जी, आज मुख्यमंत्री को खुद यहाँ बड़कोट आना पड़ा और चुनाव प्रचार में उतरना पड़ा, क्या इतना टफ हो गया है नगर पालिका का चुनाव? देखिए, ये चीज टफ है आसान है ये तो वही लोग जाने, उसमें हमें बहुत ज्यादा नहीं कहना। मुख्यमंत्री जी आए हैं रवाई घाटी में, और रवाई घाटी में उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और संपूर्ण रवाई घाटी की तरफ से उनको प्यार भरा नमस्कार और उनका स्वागत। आपका विजन इस नगर पंचायत की? देखिए, हमारा विजन तो देखा हमने बारी बारी बोल दिया है। हमारी जो सोच है नगर पालिका को लेके वो हमने साफ बोला है। हम और आज ही नहीं बोला, हमें जब भी कहीं बुलाया गया, आज हम एक्टिव पॉलिटिक्स में, अलग बात है, हम आज तक नहीं थे। हमने इससे पहले भी बोला है कि पूरी रवाई घाटी हमारे परिवार की तरह है, जो एक परिवार के लिए बेहतर हो सकेगा हम वो करेंगे। आपकी अपील मतदाताओं के लिए क्या होगी? मेरी अपील रवाई घाटी के मतदाताओं से ये है कि आप जो ये चुनाव के बारे में अफवाहें उड़ रही हैं, आप इन अफवाहों पे न जाएं। जिस किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, एक बार वोट देने के लिए आप बूथ तक जरूर आए। मैं विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि सरकार चाहे किसी की भी हो, सरकार का हमेशा ये मत रहा है कि मतदान ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे कि सही प्रतिनिधि आपके क्षेत्र का आ सके। सरकार कभी नहीं चाहेगी, ना निर्वाचन आयोग चाहेगा कि मतदान कम हो। कोई एक इम्प्रोज है, कोई आपका कानून की दृष्टि से जिससे ये मतदाता सुनिश्चित? देखिए,
जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951 जो है, उसकी धारा जो 1962 में साफ साफ के में लिखा गया है, आप की सिर्फ एक ही कंडीशन है वोट देने के लिए कि आपका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और इसके अलावा कुछ नहीं है। और आपके पास एक आईडी प्रूफ होना चाहिए कि आप किस फलाना आदमी फलाना है। उस आईडी प्रूफ में चाहे कहीं का भी एड्रेस हो वो काउंट नहीं करता है, एड्रेस कहीं भी हो सकता है। मैंने कई बार अपने क्षेत्र से बाहर वोट दिया है, मेरे पास जो आधार कार्ड है वो मेरे गांव का है, मैं दिल्ली में वोट ही दिया, एक बार मैंने कलकत्ता में वोट किया था। तो मतदाता सूची उसके लिए सिर्फ एक शर्त है